प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र ललित साहित्य के अंतर्गत कालिदास रचित गीति काव्य मेघदूत पठनीय है। मेघदूत के प्रथम भाग पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 41 से लेकर 45 तक का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। गच्छन्ति नाम रमणवस्तिं योषितां तत्र नक्तम्। तत्र वर्णन चल रहा है उज्जैनी नगरी का, जो कि कालिदास की अति प्रिय नगरी है, कालिदास की जन्मभूमि है। मेघ उज्जैनी में पहुंचा हुआ है। वहीं का वर्णन है कि तत्र उस उज्जैनी नगरी में नक्तम रात्रि में रमण वस्तिम प्रेमियों के घर की ओर गच्छन्ति नाम जाती हुई योषितम युवतियों के सूची भेदे सुई के द्वारा भेदे जाने वाले मुहावरा है, अर्थात सघन, अत्यंत गहरा, घने ऐसे तमो भी अंधकार से अवरुद्ध रुके हुए मार्ग पर नरपति पथे राजमार्ग पर, जिसका कि प्रकाश आलोक जो है वो रुक गया है, नष्ट हो गया है, ऐसे राजमार्ग में कनक निकस स्निग्धया स्वर्ण की रेखा के समान दमकने वाली, कसौटी पर पड़े हुए सोने की रेखा के समान दमकने वाली सौदामन्या बिजली से तुम उर्विम पृथ्वी या मार्ग दर्शय दिखला देना। तोय उत्सर्ग जल निकाल कर या जल बरसा करके मुखर मान शब्दायमान या गर्जना माभू मत करना, क्योंकि ता विकलवा वे डरपोक होती है, वो कुछ भयशील प्रवृत्ति वाली होती है। यक्ष मेघ को कह रहे हैं कि हे मेघ, तुम उज्जैनी में उस रात्रि को रुक जाना। पहले तो महाकाल की सायंकालीन आरती का आनंद उठाना, उसके बाद भगवान शिव के नृत्य में सहयोग करना, तत्पश्चात वहाँ रात्रि में जो स्त्रियां स्वयं चलकर प्रिय के घर की ओर जा रही है, उन स्त्रियों को बीच बीच में अपनी विद्युत चमकाकर, दामिनी चमकाकर, बिजली चमकाकर मार्ग दिखा देना। लेकिन तुम भूल करके भी बरसात मत करना और गरजना मत, क्योंकि वो बड़ी डरपोक किस्म की होती है। राजमार्ग, मुख्य मार्ग या मेन रोड बिल्कुल काले रंग की है, सड़क है, उसको कसौटी की उपमा दी गई है। जिस प्रकार कसौटी पर जब सोना कसा जाता है तो काले रंग की पत्थर की कसौटी पर स्वर्ण रंग की जो रेखा चमकती है, उसी प्रकार उस काली काली सड़क पर तुम अपनी सुनहरी बिजली चमका देना, ताकि उनको मार्ग दिख जाए। क्योंकि वर्षा की रात है तो बहुत गहरा अंधकार है और उस गहन अंधकार में प्रकाश बिल्कुल रुक गया है। यहाँ पर अभिसारिका नायिका की ओर संकेत है। नायिकाओं की कई श्रेणियां हैं, जिसके अंतर्गत एक प्रकार है अभिसारिका नायिका। ये वो नायिकाएं होती है जो स्वयं प्रिय के घर की ओर
अभिसार करती है, रमण करती है या गमन करती है, उन्हीं की ओर संकेत किया गया है। ताम अग्रिम श्लोक है, ताम कस्याचिद भवन वल्भौ सुप्त पारावतायाम। अब इतनी देर रास्ते में नदी आई और उसके बाद पर्वत। नदियों से मेघ ने जल लिया, वो खेतों में बरसाया, पहाड़ों पे बरसाया, जंगलों में बरसाया और फिर मार्ग में आने वाले ऊंचे पर्वत की चोटी पर पैर रखकर विश्राम किया। परंतु उज्जैनी में पहाड़ या पर्वत नहीं है, तो मेघ रात्रि को कहाँ विश्राम करे। उसके लिए भी कालिदास ने पूरी तैयारी कर रखी है। यक्ष ने मेघ के विश्राम की यथोचित व्यवस्था की है, उसका पूरा प्रबंध किया है। ऐसा नहीं है कि उसने गंधवती नदी का जल ले लिया, शिप्रा का जल ले लिया, उसको बरसा भी दिया, महाकाल की आरती भी कर ली और थक करके अब उसको कहीं आराम करने को स्थान ना मिले, यह तो अनुचित होगा। इसलिए कालिदास ने उसके रुकने की व्यवस्था, उसके विश्राम की व्यवस्था, उसके शयन की व्यवस्था भी यथोचित रूप से की है। कह रहे हैं यक्ष, चिर विलसनात्, बहुत देर तक चमकने के कारण खिन्न थकी हुई विद्युत कलत्रह बिजली रूपी पत्नी वाले भवान आप, सुप्त पारावतायाम, जहाँ कबूतर सोए हुए हैं, ऐसे कस्याचित भवन वल्भौ, किसी भी भवन के छज्जे पर ताम रात्रि नीतवा, वो रात बिता देना। और सूर्य दृष्टे, सूर्य के दिखाई देने पर पुनः अपि फिर से शेषम अध्व, बचे हुए अध्व अर्थात मार्ग, बचे हुए मार्ग को वाहयत बिता लेना। क्योंकि सुहृदाम, मित्रों के अभ्युपेतार्थ, मित्रों का परोपकार करने वाले, मित्रों का काम करने का बीड़ा उठाने वाले लोग मंदायते न, ढीले नहीं पड़ते हैं, मंद नहीं पड़ते हैं, खल्लू निश्चय ही, वो लगातार काम करते रहते हैं। हे मेघ, उज्जैनी में बहुत ऊंचे ऊंचे सप्त मंजिला भवन है। उन भवनों के छज्जे पर पहले से ही कबूतर सोए हुए हैं। आप भी ऐसे ही किसी छज्जे पर सोकर वह रात बिता देना और प्रातः काल होते ही आगे की यात्रा प्रारंभ कर देना। क्योंकि जो लोग मित्रों की मदद का बीड़ा उठा लेते हैं, वो फिर काम पूरा होने से पहले ढीले नहीं पड़ते, वो बीच में विश्राम अधिक देर नहीं करते। तस्मिन् काले नयन सलीलम योषिताम खंडितान्न, तस्मिन् काले प्रातः काल, उस प्रातः काल में प्रणयी भी प्रेमी लोग खंडिता नाम योषिताम, खंडिता नायिकाओं के नयन सलीलम, नेत्रों का जल आंसू, शांतिम पहुँचने के लिए, शांत करने के लिए आएंगे, उन्हें उसको शांत करना है। इसलिए भानो सूर्य का वर्तम मार्ग आशु शीघ्र ही त्यज छोड़ देना। क्योंकि नलिन्याः कमलनीके कमल वदनात्, मुख कमल से प्रालेय अश्रम, ओस के आंसुओं को हरतुम पहुँचने के लिए प्रत्यावृतः, लौटा हुआ, सह अपि, वह सूर्य भी, त्वयि तुम्हारे द्वारा वर्त कर रुधि, हाथ रोक दिए जाने पर या किरणों रूपी हाथों को रोक दिए जाने पर अनल्पाभय, बहुत अधिक अभ्युषयः, बहुत अधिक कुपित क्रोधित स्यात्, हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में कमलनी
नायिका है और सूर्य नायक है। इसी प्रकार खंडिता नायिका और प्रेमी नायकों का भी वर्णन है। प्रातः काल में जो प्रेमी है वो बड़ी शीघ्रता से अपनी खंडिता नायिकाओं के पास जा रही हैं। खंडिता नायिका वह नायिका होती है जो नायक में अन्य स्त्री से संभोग के चिन्ह देखकर कुपित हो जाती है। ऐसी नायिकाएं खंडिता नायिका कहलाती है। तो प्रिय पूरी रात कहीं बिताकर अब पत्नी के पास लौट कर आया है और ऐसे समय अगर तुमने अंधेरा करके उनका रास्ता रोका तो वो नायक भी क्रोधित हो जाएंगे और सूर्य भी क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी नायक है। वो भी पूरी रात्रि कमलनी के पास नहीं था। कमलनी रूपी नायिका से वो पूरी रात बीतने के बाद अब मिलने आया है। तो कमलनी भी खंडिता नायिका है। कमलनी भी ओस रूपी आंसुओं को टपका रही है और सूर्य अपने किरणों रूपी हाथों से उन ओस रूपी आंसुओं को पोंछने के लिए लौट कर आया है। ऐसे समय अगर तुम बीच में आए, उसके किरणों रूपी हाथों को रोका, तो हे मेघ, वह सूर्य तुमसे बहुत अधिक नाराज हो जाएगा। उज्जैनी नदी से निकलते ही गंभीरा नामक नदी है। उज्जैनी नगरी है, गंभीरा नदी है। तो उज्जैनी नामक नगरी से अब मेघ प्रस्थान कर रहा है, तो रास्ते में है गंभीरा नदी। गंभीरायाः पैसी सरितश्चेतसि प्रसन्ने। गंभीराया सरितः, गंभीरा नदी के प्रसन्ने चेतसि इव पैसी, निर्मल चित्त के समान स्वच्छ जल में प्रकृति सुभगः, स्वभाव से ही सुंदर, ते तुम्हारा छाया आत्मा अपि, छाया शरीर भी प्रवेशम लप्स्यते, प्रवेश प्राप्त कर लेगा। तस्मात्, इसलिए, तुम अस्या, उसकी, कुमुद विसदानी, कुमुद फूल के समान धवल, सब चटुल चंचल जो सफर मछली होती है, उसके चितवन को धैर्य से मोघी कर तुम न रसी, विफल करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। भावार्थ ये है कि रास्ते में गंभीरा नामक नदी है, उसके स्वच्छ जल में तुम्हारा प्रतिबिंब रूपी शरीर अपने आप प्रविष्ट हो जाएगा, अर्थात तुम उसके निर्मल जल में प्रतिबिंबित होंगे, तुम्हारी झलक दिखाई देगी। तुम उसको, नदी को बहुत शीघ्रता से पार करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें सफर या पोठी नामक मछलियां हैं जो उसमें उलट पलट कर रही है। वो मानो उनकी चितवन है। नदी नायिका है और मछलियों की उलट पुलट उसके हाव भाव है, उसकी चितवन है, उसके चंचल कटाक्ष है, और उन कटाक्षों को छोड़कर तुम शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगले श्लोक में भी गंभीरा नदी का वर्णन है। गंभीरा नायिका है और मेघ नायक है। तस्याः किंचित कर धृतमिव प्राप्त वाणीर शाखम। सखे, हे मित्र, वाणीर शाखम, बैंत की शाखाएं या बैंतों की डालियों को प्राप्त पकड़े हुए। किंचित कर धृतमिव, कुछ हाथ से पकड़े गए के समान। मुक्त रोधो नितंबम, तट रूपी नितंबों से खिसके हुए। तस्या, गंभीराया, उस गंभीरा नदी के नीलम नीले शलील वसनम, जल रूपी वस्त्र को हृत्वा हटाकर लंब मानस्य झुके हुए, ते तुम्हारा प्रस्थानम, वहाँ से जाना, कथम अपि भावी, मुश्किल ही होगा। क्योंकि ज्ञात स्वादः
विषय या काम के स्वाद को जानने वाला, संभोग के स्वाद को जानने वाला, कह कौन ऐसा नर होगा जो विवृत जगनाम नग्न जगन वाली रमणी को विहातुम छोड़ने में समर्थ होगा। प्रस्तुत श्लोक में श्रृंगार के संभोग पक्ष का उदाहरण है। इस श्लोक में गंभीरा में नायिका का आरोप है और मेघ में नायक का आरोप है। चौथे चरण में अर्थांतरन्यास अलंकार है। संभोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है।